दोस्तों आज मैं आपको बीम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि बीम की ड्राइंग को कैसे स्टडी किया जाता है। बीम की ड्राइंग को स्टडी करने के लिए आपके पास बीम का एल सेक्शन होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ बीम का आपके पास एल सेक्शन है और इस एल सेक्शन में आपने दो क्रॉस सेक्शन काटे गए हैं, क्रॉस सेक्शन 1-1, क्रॉस सेक्शन 2-2। अब ये आप एल सेक्शन में देख सकते हैं कि बीम की जो 4 बार है 25 mm की, ये हमारी बॉटम में पड़ी हैं और हमारी 2 बार 16 mm की मिड ऑफ स्पान पे टॉप में पड़ी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि टॉप में एंड ऑफ स्पान की तरफ को 25 mm की ही 2 बार पड़ी हैं, 16 की बार यहाँ पे कटील कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस बीम में 3 डायफ्राम भी हैं। डायफ्राम मीन्स मध्य पट्टी का 1, 2 एंड 3। इनका काम क्या होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ब्रिज के लिए 2 बीमें पड़नी हैं। इन 2 बीमों को ये बकलिंग के लिए डिफ्लेक्शन ना हो उसके लिए एक दूसरे से टाई करके रखेगा। आप देख सकते हैं इसने एक दूसरे को टाई करके रखा है। तो ये मैं आपको एज पर साइड में दिखाऊंगा, साइड में कैसी पड़ी है। सबसे पहले बात करें एल सेक्शन की, तो आप देख सकते हैं एल सेक्शन में अगर इस बीम का आपको दिखाऊं तो बीम का एल सेक्शन हमारा ये है। ये आपको इस बीम का एल सेक्शन दिख रहा है। एल सेक्शन की ड्राइंग को कैसे पढ़ना है आपने देखा होगा, नीचे की जो 4 बार पड़ी हैं वो आपको सिर्फ एक लाइन में दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं नीचे की 4 बार आपको सिर्फ एक लाइन में दिखाई देंगी और जो स्टेप हैं स्टेप की रिंग का सिर्फ आपको एक फेस दिखाई देगा। अब वो ड्राइंग में किस प्रकार दिखाया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए सिर्फ हमें एक बार दिखाई दे रही है और इस जो रिंग है रिंग का हमें एक फेस दिखाई दे रहा है। ये जो एक फेस है ये एक फेस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारा बीम का एल सेक्शन हुआ टोटली। अब क्रॉस सेक्शन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन 1-1 की बात करें तो क्रॉस सेक्शन 1-1 में 25 mm की 4 बार नीचे हैं और 16 mm की 2 बार ऊपर पड़ी हैं। अब इसका मैं आपको क्रॉस सेक्शन मिड ऑफ स्पान पे एज पर साइड जो हमारे साइड में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब मैं इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करूँ बीच की, तो क्रॉस सेक्शन में 2 बार हमारी ऊपर पड़ी हैं 16 mm की, आप देख सकते हैं, और 4 बार 25 mm की हमारे नीचे हैं 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे मिड ऑफ स्पान पे हैं। आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो बेंडिंग होती है एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे वो मिड ऑफ स्पान पे होती है। तो मिड ऑफ स्पान पे आपका जो मेन बार होंगी वो नीचे पड़ी रहेंगी। लेकिन आपको पता है शियर फोर्स हमेशा सपोर्ट पे होता है और सपोर्ट पे टेंशन जोन बदल सकता है, चेंज हो सकता है, मे भी कभी कभी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए जो 16 mm की जो 2 बार हैं इनको हमने सपोर्ट पे कटेल करके 25 mm की 2 बार में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो मैं आपको अभी साइड पे दिखाता हूँ। ये है 25 mm की 2 बार है हमारी इस एंड ऑफ सपोर्ट की तरफ से एंड जो हमारा की तरफ को ये जा रही है 2 बार 25 mm की, और यहाँ हमारा 16 mm का बार जो है हमने यहाँ पे कटेल कर दिया है आगे जाके। और जो क्रॉस सेक्शन 2-2 है, 2-2 में 4 बार 25 mm की नीचे हैं 1, 2, 3, 4 और 2 बार 25 mm की टॉप में है। अब दोस्तों अगर मैं इसका जो डायफ्राम है, डायफ्राम की बात करूँ, मध्य पट्टिका की बात करूँ, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इन्होंने जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ दिखाया गया है, डिटेल ऑफ डायफ्राम। आप देख सकते हैं 4 बार इसमें 12 mm की पड़ी हैं, 2 बार नीचे हैं 2 बार ऊपर है, वो मैं आपको एज पर साइड दिखाता हूँ। ये हमारा डायफ्राम है। आप देख सकते हैं जो मध्य पट्टिका है इसमें हमारी 4 बार दी गई हैं 12 mm की, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों इस बीम में मैं आपको कुछ मिस्टेक बताऊं तो हमेशा जो हमारे हुक्स हैं, हुक्स के जो हुक होता है हमारा, ये हमेशा हमारे टॉप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉम्प्रेशन जोन होता है। आप जो हुक्स हैं, जो हमारी रिंग है, रिंग के आपको पता होना चाहिए कि रिंग के जो हुक होते हैं कभी भी टेंशन जोन में नहीं जाना चाहिए। तो इस बीम पे 2 मिस्टेक की गई हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये रिंग उन्होंने नीचे डाल दी है, जिसको अभी हम चेंज करवाएंगे। हमें छोटी छोटी चीज़ें यही साइड पर नोट करनी होती हैं। तो दोस्तों अब बात करें ये मध्य पट्टिका की, तो मध्य पट्टिका जो है, जो डायफ्राम है, इसका यूज़ क्या है कि ये इन 2 बीमों को टाई करके रखेगा और लोड आने पे जैसे कभी सडनली कोई लोड में वेरिएशन आती है तो उसमें ये बीमें जो है हमारी बकलिंग नहीं करेंगी। आपको पता है डिफ्लेक्शन में इस बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो 20 से ज़्यादा आ रहा है। इसका जो मेरा अगर आप जो इसकी लेंथ है, लेंथ को अगर आप इसके डेप्थ से डिवाइड करेंगे तो आपका जो निकल रहा है वो आपका 26.36 या समथिंग निकल रहा है, और जबकि हमारे 20 तक की परमिशन था। तो इसलिए इसको डिफ्लेक्शन ना हो, इसलिए इसको हमने क्या कर रखा है, 4 डायफ्राम से हमने इसको बांध दिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी जो आईवेल है, आईवेल की हमारी जो हमारा पंप फ्लो लेवल है, पंप फ्लो लेवल की हमारी तैयारी इसमें हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो है हमने वो जो बीम बांधनी थी वो बीम हमने बांध दी है, और मैंने इस बीम की ड्राइंग भी जो पहले बना के दी आपको वो हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सर्टिंग करेंगे। सर्टिंग आप देख सकते हैं 4 फीट का जो है, 4 फीट का हमारा ये कैंटिलीवर स्लैब बाहर को निकलेगी। तो इसके लिए हमने सर्टिंग कर दी है, सपोर्ट लगा दी हैं। आप देख सकते हैं सपोर्ट की अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो हमने क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने कुछ होल छोड़े थे। इस होल से हमने एक एक जो ये सपोर्ट है बाहर निकाल के इनको दूसरे सपोर्ट से टाई करके हमने यहाँ छोटे सपोर्ट करके जितना हमें राइस चाहिए, जितना हमें सर्टिंग की जगह प्रोवाइड है उतनी हमने जगह यहाँ पे लगा दी है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे,
हम अपनी जो हमारे वुडन प्लाई है, वुडन प्लाई इसमें टाई करेंगे और टाई करके हम इसका प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट करके उसकी कास्टिंग कर देंगे।